हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास ऑफ ICSE 8। हमने इससे पहले चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट करके 4A एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन किया था ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अभी क्यूब एंड क्यूब रूट्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 भी वो हम सीखेंगे, ठीक है। जिसके लिए हमको क्या जानना पड़ेगा कि कैसे हम क्यूब रूट फाइंड करें। तो इस एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चन करने वाले वो रिलेटेड टू क्यूब रूट्स रहेंगे। जैसे 4A में हमने जो क्वेश्चन किया था वो रिलेटेड किया था क्यूब था। तो ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत नॉलेज मैं इसका आपको शेयर करना चाहूँगा कि जिससे हेल्प होगा कैसे आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज तो करेंगे ही, बट उससे पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो ये वाला टेबल मैंने आपको दिया था जब 4A स्टार्ट किया था हमने, कि 1 का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब कितना है, ऐसे 1 से 10 तक का हमने 10 नेचुरल नंबर्स का क्यूब देख लिया था, ठीक है। अभी हम क्यूब नंबर्स हमको पता है, अभी क्यूब रूट कैसे निकालना है वो सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसके लिए मैं स्क्वायर रूट आपको याद दिलाता हूँ। जब हम स्क्वायर रूट कर रहे थे हमने कैसे किया था, जैसे कि अगर 4 का मान लीजिए 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले 16 का एलसीएम कर रहे थे, है ना। 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आया 1 2 3 4 4 2 आया, और इसका दो दो का पेयर बना के इसमें से एक एक हम निकाल रहे थे। 2 इसमें से 2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो हम इसी तरीके से अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आपका क्यूब रूट्स का क्वेश्चन। तो थोड़ा से प्रोसेस सिमिलर होगा, उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और डिफरेंस क्या चीज़ में है, जब जैसे इसमें हम लोग कितना का ग्रुप बनाए, 2 2 का, तो उस समय हो सकता है, उस समय जो हम लोग 2 का नहीं 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो यहीं से एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब। तो 125 का क्यूब रूट निकाल के देखते हैं वापस 5 आता है कि नहीं आता है। तो 125 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, टू फाइंड, ध्यान से समझना, ठीक है। ये समझ लिया तो एक्सरसाइज में भले ही क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन प्रोसेस सबका सेम है। हम पहले क्या करेंगे, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 125 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25। तो 125 इज इक्वल टू क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट का साइन देंगे और यहाँ पे 3 देंगे, तो ये हो गया क्यूब रूट। ध्यान रखना ये कैसा लिखा जा रहा है, ये साइन के यहाँ पे 3 दिया जा रहा है। कोई कोई जल्दीबाजी में ऐसे दे देते हैं, तो ये गलत नोटेशन है, ऐसे देना है। स्क्वायर रूट में सिर्फ हम इतना यूज़ करते हैं, लेकिन जब क्यूब रूट होगा ये देने के बाद यहाँ पे 3 लिखना ज़रूरी है। इसके अंदर पे ये जो वी शेप आप मिल रहा है या टिक शेप मिल रहा है, इसके अंदर पे लिखना है। इसके सामने अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उस तरह से ये 5 इंटू 5 का स्क्वायर रूट करते समय हम 2 2 का पेयर बना रहे थे, लेकिन जब हम लोग क्यूब रूट करेंगे तब 3 का ग्रुप बनाएंगे और उसमें से एक निकालेंगे। ये 3 में से एक निकल गया हमारा 5। देखिए 125 का क्यूब रूट 5, तो 125 किसका क्यूब है, 5 का है, 5 का क्यूब है तो उसका क्यूब रूट भी 5 ही आएगा, है ना। 512 का चेक करते हैं उसी तरह से, 512 का क्यूब 512, इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए पहले एलसीएम करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 128 जा 2 64 जा 2 232 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड लास्ट ऑफ ऑल 2 1 जा 2। तो 512 इज इक्वल टू कितना आया, कितना सारा 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 आया है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट मतलब
ये पूरे में क्यूब रूट लगेगा, पूरा में यहाँ तक। अगर आधा दे के छोड़ दिया, आधा नहीं दिया कि टीचर समझ लेंगे, वैसा नहीं चलेगा, पूरा जहाँ तक है, इससे ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। अब 3 3 का इसमें पेयर बनेगा, देखिए ये 3 ये 3 ये 3, तो इसमें से क्या आएगा, 1 2 आएगा। इन 3 सॉरी 3 ये 3 का पेयर नहीं ग्रुप, तो ये 3 का ग्रुप में से 1 2 आएगा और ये 3 का ग्रुप में से 1 2 आएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया आंसर, क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। देखिए 8 का क्यूब 512, ठीक है। तो प्रोसेस क्लियर हुआ आई थिंक कि कैसे क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आइए जल्दी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं एंड कोशिश करते हैं जितना बहुत, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है तो जितना हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोला है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64, 343, 729, 1728, 9261, 4096, 8000, 3075। तो जो इजी क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। मैं इसमें से वैसे सारा ही ईजी है, लेकिन जो नंबर्स थोड़ा सा बड़ा है तो मैं वो आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। एक आपको ये सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन सिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं 5 6 7 8 ये कर दूँगा, मतलब 3 5 6 8 कर रहा हूँ। बाकी जो इजी है वो भी आप खुद से कीजिए, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। तो 729 क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग अपना आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने प्रोसेस अभी सिखाया, उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स। तो 729 का पहले आप क्या कीजिएगा, 729 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो ये नंबर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। क्या देखिए, हाँ 3 से ये जा रहा है, तो 3 से देंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर से ये 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर से ये 3 से जाएगा, 3 27 जा 81। फिर से जाएगा ये 3 से, 3 9 जा 27। फिर से ये जाएगा 3 3 जा 9 एंड लास्ट 3 1 जा 3। तो 729 इज इक्वल टू कितना बार 3 है, 1 2 3 4 5 6 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6। तो क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, कितना सारा 3 है लिख दीजिए, 3 4 5 6, ठीक है। अभी इसमें से 3 3 का ग्रुपिंग कर लीजिए, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। तो हर 3 में से एक निकलेगा, इस 3 में से एक बाहर आ जाएगा और इस 3 में से एक बाहर आ जाएगा। तो 729 का क्यूब रूट हो गया 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 9261। स्टूडेंट्स पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 9261, तो ये किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है। क्या देखिए, 9 10 11 12 6 18, हाँ 3 से जा रहा है ये। 3 3 जा 9, ये फिर 0 हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। फिर से ये 3 से जाएगा, क्योंकि 8 7 15, 15 प्लस 3 18 हो रहा है। तो 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। फिर से ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 प्लस 4 7 होता है, 7 प्लस 3 10। तो ये 7 से ऑब्वियसली जाएगा। 7 7 जा 7 4 जा 28, 7 9 जा 63 एंड 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है। तो 9261 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 बार 3 है, 1 2 3 और 3 टाइम्स है 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। अभी क्यूब रूट ऑफ 9261 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 इंटू 7 इंटू 7। अभी इसमें 3 दिन का ग्रुपिंग कर लीजिए। देखिए ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसमें से 3 आ जाएगा और इसमें से क्या आएगा 7। तो 9261 का क्यूब रूट हो गया 21।
ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, करेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और तीन तीन का ग्रुप करके उसमें से निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप आप सही से लिखे। ठीक है, बहुत लोग ये देना भूल जाते हैं, ये नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, ये देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो साइन है ये हट जाएगा जब ये तीन में से एक एक करके निकल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 4096 हम करेंगे। उससे पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। तो 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन को अपने शुरू कर दीजिए जब तक मैं स्टार्ट करता हूँ, और देखिए कि आप सही कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो नंबर 6 कर रहे हैं अभी हम लोग 4096। पहले क्या करेंगे, 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, 0 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 16 जा 32, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ओ माय गॉड सब 2 2 2 2 है। तो 4096 इज इक्वल टू कितना सारा 2 आया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी फिर से काउंट करता हूँ, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ जितना सारा 2 है उसको डाल देते हैं, 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, उसके बाद तीन तीन का हमको ग्रुप कर लेना है। ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 3। इसमें से 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद इस ग्रुप में से एक 2 आ जाएगा, इस ग्रुप में से एक 2 आ जाएगा और लास्ट इस ग्रुप में से एक 2 आ जाएगा। तो 4096 का क्यूब रूट कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। एंड लास्ट क्वेश्चन इसका 3375, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर 8 3375, पहला हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एलसीएम प्रोसेस से। 2 से ये नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, क्या चेक कीजिए, 3 + 3 6, 6 + 7 होता है 13, 13 + 5 18, हाँ 3 से जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से जाएगा क्या, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, हाँ 3 से फिर से जा रहा है। तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, फिर 3 से जा रहा है ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 3375 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 3375 कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुपिंग 2 ग्रुप बन गया, एक 3 है और एक 5 का ग्रुप है। तो ये 3 में से एक 3 बाहर आएगा और ये 3 5 में से क्या होगा स्टूडेंट्स, एक 5 बाहर आएगा। तो 3 5 जा 15 हो गया इसका आंसर। ठीक है,
तो बाकी जो क्वेश्चन है वो 64, 343, 1728 ये छोटा छोटा नंबर्स है, ये आप कर सकते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कॉपी में कंप्लीट करना है, ऐसा ना कि जो सिर्फ मैंने किया है वही आप किया करें, आप सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बोला गया है सॉल्व करने के लिए, क्या निकालने के लिए बोला गया है। इसमें भी हमको क्यूब रूट फाइंड करना है, फ्रैक्शन में है, तो इसमें भी मैं सिलेक्टेड 4-5 क्वेश्चन करूँगा और जो इजी है वो आपके लिए छोड़ दूंगा। तो मैं यहाँ से ये क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, और 6 और 7 ये दिखा देता हूँ। आप ये जो छोड़ा है मैंने ये इजी हो जाएगा, अगर आप ये 4 क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। तो देखिए 125/216 क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। पहले क्या है 125/216, तो इसका कोई अलग फ्रैक्शन है तो इसका कोई अलग प्रोसेस नहीं है, सेम प्रोसेस है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर है। पहले आप क्या कीजिएगा 125 का प्राइम फैक्टर मतलब एलसीएम करिएगा। 125 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 525 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा, और 216 का भी कीजिएगा। 216 का 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 27 जा 54, फिर 3 9 जा 27 3 3 जा 9। जिसका ये टेबल स्ट्रॉन्ग है वो इजीली ये जल्दी कर लेगा। ठीक है, तो 125/216 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 125 का क्या लिख पा रहे हैं हम लोग 5 × 5 × 5 है ना, और 216 का कितना देखिए 2 है 3 टाइम्स 3 है 3 टाइम्स, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो एक बार में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पूरा का पूरा आप जो है इसको ढक दीजिए क्यूब रूट का साइन से। यहाँ पे क्या लिखना है ऐसे क्यूब रूट इज इक्वल टू, इसमें भी ऐसे ही कीजिए, एक बार में पूरा का पूरा 5 × 5 × 5 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब स्टूडेंट क्या करेंगे सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हम लोग 3-3 का ग्रुप बनाते थे। न्यूमरेटर में अलग 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, डिनोमिनेटर में अलग 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो ऊपर में न्यूमरेटर में देखिए 5 ऑलरेडी 3 का एक ग्रुप है तो इसमें से एक 5 निकल जाएगा, एंड नीचे क्या है इसका एक ग्रुप बनेगा तो 2 आएगा बाहर, और 3 का एक ग्रुप बनेगा तो × 3 आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो ये एक तरीका है। एंड दूसरा एक और तरीके से कर सकते हैं इसमें हम, वो क्या तरीका है कि 125 और 216 का अलग अलग पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या उसका क्यूब रूट है, फिर इसमें डाल देते हैं। कैसे देखिए 125 इज इक्वल टू 5 × 5 × 5 ये है ना, तो क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 × 5 × 5। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 5 आएगा। फिर 216 का भी निकाल लेते हैं। 216 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो इसका क्यूब रूट जब निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू, इसमें से 2 आएगा और इसमें से 3 आएगा, तो ये कितना होगा 6। अच्छा यहाँ पे 2 3 जा 6 होगा, ठीक है 8 नहीं होगा। तो अलग से हमने 125 का निकाल लिया, अलग से 216 का भी निकाल लिया। अब डायरेक्टली एक बार में ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125/216 इज इक्वल टू 5/6। दोनों आप ये जो रेड पेन से मैंने लिखा ये प्रोसेस भी कर सकते हैं, जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा ये प्रोसेस भी कर सकते हैं, बट दोनों में ये प्राइम फैक्टरेशन आपको करना ही पड़ेगा। बस आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है, प्रोसेस वही है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी इजी लगता है आपको, आप वही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन में, इस फ्रैक्शन वाले टाइप में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला 343/512। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है 343/512 का क्यूब रूट। ठीक है, तो 343 का पहले एलसीएम कर लेते हैं। 343 का क्या होगा एलसीएम 343 7 4 जा 28 7 9 जा 63 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, और 512 का 2 से जाएगा ये 2 2 जा 4
टू 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32 जा 64, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 343 बाई 512, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है, ये अलग से नहीं लिखना है, याद रखना, साइड में ही रहना चाहिए ये। तो 343 का क्या आया, 7 इंटू 7 इंटू 7, और 512 का क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स है 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो न्यूमरेटर में 7 7 7 तीन का ही ग्रुप है, एक निकल जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखना है कि ये 3 2 में से पहले एक 2 निकालेंगे, फिर इसमें से एक 2 और इसमें से एक 2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, इजी है, खाली प्राइम फैक्टर देखा, प्राइम फैक्टरेशन कर लिया और इसको अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, तो आंसर जो है आराम से निकल जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 6, 729 इंटू 8000, ये मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। नंबर 6, 729 इंटू 8000। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस से ही करना है, इंटू 8000, 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 729 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एंड 8000 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार में कर लेते हैं। 2 4 जा 8 0 0 0, 2 2 जा 4 0 0 0, 2 1 जा 2 0 0 0, 2 5 जा 10 0 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, उसके बाद 2 1 25 जा, एंड लास्ट ये 5 से जाएगा, 5 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, तो 729 इंटू 8000, 729 को क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 3 बार 6 आया है, ये 729 का है। ठीक है, इंटू 8000 का क्या आया है, 6 टाइम्स 2 है एंड 3 टाइम्स 5 है, 1 2 3 3 4 5 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है ना, अभी क्यूब रूट ऑफ 729 इंटू 8000 इज इक्वल टू, ये पूरे नंबर्स को हम लिखेंगे। क्यूब रूट ऑफ ये 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, और 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, 5 कितना बार है, 1 2 3। देखिए जहाँ तक ये नंबर है वहाँ तक ये साइन जाना चाहिए, ऐसे आधा देख के नहीं छोड़ना है। तो अब 3 3 करके निकालते हैं, ग्रुप बना के, ये 3 का ग्रुप में से एक निकलेगा, ये 3 का ग्रुप में से एक निकलेगा, ये 3 का ग्रुप में से एक निकलेगा, फिर ये 3 का ग्रुप में से एक निकलेगा, और ये 3 का ग्रुप में से एक निकलेगा। तो इसका आंसर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 से 30, कैरी ओवर 3, 5 3 जा 15, 180। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 729 इंटू 8000 180। लास्ट नंबर 3375 इंटू 512, इसका करते हैं। तो नंबर 7, 3375 इंटू 512, तो 3375 इंटू 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो पहले
ये 2 से नहीं जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, तो 3 से इसको देते पहले। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 6 7 8 9, फिर से 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर से ये 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा। 5 25 जा 5 5 जा एंड लास्ट 5 1 जा 5। फिर 512 का भी कर लेते हैं। 512 का ये लेके हम लोग शायद तीसरी चौथी बार कर रहे हैं इस क्लास में। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 3375 इंटू 512 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 2 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 3375 का हो गया। अब करेंगे 512 का जो भी आया उसको लिख लेते हैं। क्या है? 2 इंटू 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नाउ क्यूब रूट ऑफ 3375 इंटू 512 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, ये सारे नंबर्स को लिखे हैं यहाँ पे। कितने बार? 3 है 3 टाइम्स, 5 भी है 3 टाइम्स, 2 है 9 टाइम्स। ठीक है, तो ये 3 में से ग्रुप बना के 1 निकलेगा, इस 3 में से 1 निकलेगा, इस 3 में से 1 निकलेगा, इस 3 में से 1 निकलेगा, और इस यहाँ से 3 में से 1 निकलेगा। तो ये कितना हो जाए? 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। तो इसका क्यूब रूट हो गया 120। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना सिंपल था, आपने देखा। फ्रैक्शन वाला भी दिखाया मैंने, मल्टीप्लिकेशन वाला भी आपको दिखाया है। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसके साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 का भी जैसे मैंने कंप्लीट करने के लिए बोला था, 2 का भी पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें भी सेम उसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जैसे 512 भी ऑलरेडी करा चुका हूँ बार बार, है ना। एक इसको मैं बताता हूँ आपको, इसमें डिफरेंस देखिए, चीज़ सेम वही है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस एक दिख रहा है वो क्या है कि सब में नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो क्यूब रूट का जो प्रोसेस है, अब तक जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है वही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। ठीक है, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा सिर्फ आंसर में माइनस भी देना है। ठीक है, क्योंकि माइनस नंबर का क्यूब हमेशा माइनस ही होता है और माइनस नंबर का क्यूब रूट भी हमेशा माइनस ही होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो वो नेगेटिव में ही आता है, एंड किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी करते हैं अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो उसका जो क्यूब रूट आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा। तो जो क्वेश्चन मैंने टिक किया है ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस इजी है, तो जस्ट नेगेटिव है इसीलिए मैं इसको, इजी है जस्ट नेगेटिव साइन है इसमें, तो उस हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बन जा रहा है, इसलिए इसका भी कुछ टाइप्स में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, -1331। तो पहले हम लोग 1331 का करेंगे क्या, एलसीएम। तो ये सीधे सीधे वो 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, अगेन 11 1 जा 11, फिर 11 से जाएगा 11, 11 जा एंड 11 1 जा, तो -1331 एक्चुअली क्या हो जाएगा, -11 इंटू -11 इंटू -11, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी क्यूब रूट ऑफ -1331 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -11 इंटू -11 इंटू -11। अभी ये 3 है, 3 में से 1 निकल जाएगा, -11 हो गया इसका आंसर। सेम वही प्रोसेस है, खाली माइनस है, माइनस
होने की वजह से जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा उसके हर एक टर्म में हम माइनस लगा देंगे, और उसके बाद जो प्रोसेस फॉलो करना है वो सेम वही है। अब -64/343 इसका देखिए नंबर 5 का, -64/343, तो 64 का पहले एलसीएम कर लेते हैं। 232 जा 64, 216 जा 32, 28 जा 16, 24 जा 8, 22 जा 4, 21 जा 2, 343 का भी कर लेते हैं। ये 749 जा 343, 77 जा 49, 71 जा 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है, -64/343 इज इक्वल टू -64 का क्या आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इसका 2 है, तो -2 इसको माइनस को हम बाहर रख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाय 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको जैसे माइनस को एक बार में ब्रैकेट देके बाहर रख दे, यहाँ पर भी हम चाहे तो ऐसा कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाउ क्यूब रूट ऑफ -64/343 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -1 2 3 4 5 6 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर देखिए माइनस तो आएगा ही, मैंने जो बोला ये सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 ग्रुप में से एक 2 बाहर आएगा, एंड ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इसमें से एक 2 बाहर आएगा, और नीचे क्या है 7, तो ये हो जाएगा -4/7 इसका आंसर है, ठीक है। -4/7 इसका आंसर है ये वाले क्वेश्चन का। अभी अगला -2197 एंड -5832, ये दोनों भी कर लेते हैं सॉल्व जल्दी से। नंबर 7 -2197, तो 2197 का पहले हम लोग कर लेते हैं एलसीएम। 2 से नहीं जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, कि चेक कीजिए। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 7 19, 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जा रहा है। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर है 2197, सॉरी 7 के बाद अगला प्राइम नंबर है 11, 11 से भी ये नहीं जाएगा। 7 + 1 8, 9 + 2 11, 11 - 8 3, तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी ये करेक्ट नहीं है। 13 से चेक करके देखते हैं एक बार। 2197, 13 से डिवाइड करते हैं। 13 1 जा 13, 89, 13 7 जा 91 होता है। 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, 9 - 8 1, 8 - 7 1, 13 9 जा 117, तो ये 13 169 जा जाएगा, फिर ये 13 जा जाएगा, एंड 13 1 जा, तो इज इक्वल टू -2197 इज इक्वल टू -13 इंटू 13 इंटू 13। तो इसका क्यूब रूट जब निकालेंगे हम लोग, -2197 क्यूब रूट, माइनस को बाहर ही रख दीजिए एक बार। 13 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। तो इसमें से माइनस साइन तो रहेगा ही आंसर में, ये 13 में से, ये 3 13 में से एक 13 आ जाएगा, तो ये 2197 का क्यूब रूट हो गया। तो जो लास्ट क्वेश्चन है 5832, इसको अभी करते हैं, और अभी इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे। अगले क्लास में जो है फिर हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सब हो जाने के बाद मतलब ये 5832 का क्वेश्चन हो जाने के बाद आप बैठ के सारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो -5000 नंबर 8, -5832, पहले 5832 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे। 2 2 जा 4,
2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 से जाएगा अब ये, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 81 जा, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड लास्ट 3 1 जा। तो -5832 इज इक्वल टू माइनस, चलिए एक बार मैं क्यूब रूट भी दे देता हूँ इसमें, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। क्यूब रूट ऑफ माइनस 5832 is equal to क्यूब रूट ऑफ माइनस 2, 1 2 3, 3 टाइम्स है इसमें 2, 1 2 3, 6 टाइम्स है 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आंसर में माइनस तो रहेगा ही। ये 3 2 में से एक 2 आएगा बाहर, ये 3 3 में से एक 3 आएगा बाहर, एंड ये लास्ट का 3 3 में से एक 3 आएगा बाहर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -18। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है सारा का सारा जो है आप सॉल्व करके आप सेंड कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।